कितने दिन छुट्टी है? वाह यार, कब जा रहे हो घर? तो कल क्यों, फिर आज जाओ। हाँ। तुम्हें लगता है मैं क्लास नहीं लूंगा? मैं लूंगा क्लास। हाँ। मैं 12 को। हाँ, 13 को। तुम्हारा मन पड़े तब जाना। मेरी तरफ से तो कल भी छुट्टी है तुम्हारी। कल, हाँ कल तो। हाँ, तो कल ही छुट्टी है मेरी तरफ से तो। ओके। अब हम पढ़ रहे थे स्थायी मलानी बिंदु, सूरजमुखी, इंडिकेटर प्लांट। स्थायी मलानी बिंदु पे पौधे को पानी मिलना, और पौधे को सबसे ज्यादा पानी कहां मिलता है? क्षेत्र समता पर। कहां पर? और सबसे कम पानी कहां मिलता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर। तो याद रखना, पौधे की उपलब्ध जल की सीमा जो है वो कहां से कहां तक है? क्षेत्र क्षमता से स्थायी मलानी बिंदु तक। उपलब्ध जल कहां से कहां तक है? क्षेत्र क्षमता से स्थायी मलानी बिंदु। अरे आवाज मत करो। स्थायी मलानी बिंदु को और क्या बोलते हैं? स्थायी मुरझान बिंदु भी बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्षेत्र क्षमता पर पानी कितना उपलब्ध है? याद रखना, 100% उपलब्ध है। कितना उपलब्ध है? जितना है सारा का सारा उपलब्ध है। और स्थायी मलानी बिंदु पर 0% उपलब्ध है, मतलब बिल्कुल उपलब्ध। तो इन दोनों के बीच में पानी उपलब्ध रहता है, इस क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु के बीच में। क्षेत्र क्षमता कितने पे आती है? 0.33 बार पे। और स्थायी मलानी बिंदु 15 बार पे। लिख लिया? नहीं लिखा? नेक्स्ट लिखिए आर्द्रता ग्राही गुणांक। हाँ, ये लिख लो आराम से, वो तो मैं लिखवाऊंगा, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, जिसने लिख लिया उनके लिए। आर्द्रता ग्राही गुणांक। आर्द्रता ग्राही गुणांक कहां तक, कहां पे आता है? 31 बार पर। अब तो लिख लिया? सबने लिख लिया? उपलब्ध जल क्षेत्र क्षमता से, क्षेत्र क्षमता पे कितना, और स्थायी मलानी बिंदु पे 0%। नेक्स्ट 3 नंबर, नहीं 4 नंबर। 4 नंबर लिखिए आर्द्रता ग्राही गुणांक, हाइग्रोस्कोपिक कोपिसेंट गुणांक। आर्द्रता ग्राही गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोपिसेंट। हाइग्रोस्कोपिक कोपिसेंट। और ये आता है कहां पे? तो याद रखना, इस पे मर्दा जल तनाव जो होता है, कितना होता है? मर्दा जल तनाव होता है 31 बार, 31 बार। 31 बार। आप सभी को पता है कि एक वाटर हमने पढ़ा था केसीय जल। कौन सा जल पढ़ा था? और केसीय जल जो होता है वो किन किन के बीच में होता है? तो याद रखना, केसीय जल कहां से कहां तक होता है? क्षेत्र समता से लगाकर कहां तक? वेरी गुड, आर्द्रता ग्राही गुणांक तक। माने 0.33 बार से 31 बार। 0.33 बार से 31 बार तक।
हाँ बिल्कुल, इसका सबका लास्ट में एक जगह मान लिखवा देंगे। सर मैंने आज ही कोर्स किया ज्वाइन उदास उदास उदास, मतलब इमोजी सैड वाले। तो ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, अभी तो आज से एक साल पड़ा है एग्जाम में। आज 8 मार्च है, आज विश्व महिला दिवस है, और अगले विश्व महिला दिवस पे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर, जो तुम्हारा है एग्जाम हो रहा होगा, इस समय तुम एग्जाम देके रूम अपने अपने जो भी सेंटर है वहां से निकल चुके होंगे। अभी कहीं कोई ऑटो में होगा, कोई बस में होगा, कोई ट्रेन में होगा, और वापस घर की तरफ आ रहे होंगे तुम लोग। या बहुत सारे बोलेंगे जयपुर आया है, उदयपुर आया है, जोधपुर आया है, अच्छी जगह सेंटर आया है, कोटा आया है, तो वहां घूम रहे होंगे कि आज तो हम देखेंगे हवा महल, आज हम देखेंगे सेवन वंडर जो है वो, 7 अजूबे, आज हम देंगे कि मेहरानगढ़। तो वहां घूम रहे होंगे, घर वालों को फोन कर रहे होंगे कि पेपर तो क्या जबरदस्त हुआ है, हमें तो सर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया उन्होंने, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। समझ रहे? तो अभी अब बात कर रहे होंगे, दोस्तों को फोन कर रहे होंगे, पेपर मिला रहे होंगे, और हम यहाँ पे बैठे होंगे, पेपर आंसर की जारी कर रहे होंगे। रोयल लेके आया आप सबके लिए सबसे पहले आंसर की, सबसे सटीक और सबसे सरल आंसर की है। फिर जीएल सर आएंगे और बोलेंगे कैसा रहा पेपर का लेवल और क्या जाने वाली कट ऑफ। तो ये सब बातें होने वाली कब? एक साल में। ओके, मर्दा जल तनाव कितना? 31 बार। कहा केस जल कहां से कहां तक? ओके, अब आगे हम बात करते हैं, इसके आगे तो दो बातें और याद रखनी है। अब है शुष्क मृदा। कौन सी मृदा? शुष्क मृदा माने सूखी हुई मिट्टी। कैसी मिट्टी? इसको बोलते हैं ड्राई सोइल। कौन सी सोइल? शुष्क मृदा दो तरह से शुष्क हो सकती है। एक शुष्क मृदा है हवा द्वारा। किसके द्वारा? हवा द्वारा। हवा द्वारा शुष्क मिट्टी हम खेत में भी देख सकते हैं। एक है ओवन द्वारा। ओवन द्वारा मतलब, हम ओवन तो आप जानते हैं, खाना गर्म करने वाला। उसके अंदर ऐसे ओवन अपने लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला में भी होते हैं, जिसके अंदर हम मिट्टी रखते हैं ताकि मिट्टी के अंदर से पानी को उड़ाया जा सके, पानी को इवोपरेट कर सके, पानी का वाष्पन कर सके, ताकि और भी मिट्टी सूख जाए। जो हवा द्वारा शुष्क मृदा है वो आती है आपकी 1000 बार दाब पे। कितने बार दाब पे? तो याद रखना, जो दाब है आपका या फिर मृदा जल तनाव है वो कितना है? 1000 बार। और मृदा जल विभव कितना होगा? -1000 बार। ओवन द्वारा में याद रखना 10,000 बार। कितना बार? अरे दाब की का ये भाई, बार। ओके, लिख लीजिए। लिख दिया? तो हवा द्वारा शुष्क मृदा का तो कितना होता है तनाव, और ओवन द्वारा शुष्क मृदा का 10,000 बार। ये अंतिम बार है, इसके आगे और अब पानी सुखाया नहीं जा सकता। अब हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं, पूरी जितनी चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी है वो सारी एक जगह करके लिख लेते हैं। लिख ले, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है अभी तक उन सब का एक जगह मान लिख लेते हैं, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। 2-3 कलर की पेन हो तुम्हारे पास तो अच्छे से एक फोटो बना देना, जो मैं अभी बना रहा हूं। है 2-3 तरह की कलर की पेन? ओके, अब ये लिख लिया सबने? अरे रुकूं, आगे बढ़ूं या रुक जाऊं? चलूं? ओके, अब आपको याद रखना है कि यहां से शुरू हो रहे हैं। कहां से? यहां से। यहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से यहां तक रुक गए। ओके, अब आपको याद रखना है, कुछ बिंदु मैं आपको बना के दे देता हूं। सबसे पहले ये पहला वाला बिंदु है, ये है 0 बार का। कितने बार का? 0 बार। फिर मैं एक बिंदु यहां और बना रहा हूं, वो बना रहा हूं 0.33 बार का। फिर मैं एक बिंदु बना रहा हूं 15 बार का। फिर मैं एक बिंदु बना रहा हूं 31 बार का। फिर मैं एक बिंदु बना रहा हूं 1000 बार का। और फिर लास्ट में एक बिंदु बना रहा हूं 10,000 बार। इससे आगे मैंने गिनती सिखाई कि आप लोगों को? नहीं, तो अपने को सीखनी भी नहीं, 10,000 तक आनी चाहिए। ओके,
अब कुछ बातें मैं पहले लिख लेता हूं। 0 बार को हम बोलते हैं मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को बाद में कंफ्यूजन होगा तो अपन लिख ही लेते हैं। लिख ले, अधिकतम अधिकतम जल धारण क्षमता। ये कौन सा बार है? 0 बार है। ये वाला जो है पॉइंट, ये आपका अधिकतम जल धारण क्षमता। 0.33 को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। कोई दिक्कत है क्या? आगे बात करते हैं। 15 बार को क्या बोलते हैं? स्थाई मलानी। शॉर्ट में लिखो तो समझ में आए तो लिख लेना, भले PWP लिखोगे तो काम बहुत अच्छे से बन जाएगा फोटो। 31 बार को क्या बोलते हैं? आर्द्रताग्राही आर्द्रताग्राही गुणांक। क्या बोलते हैं? ओके, ये कौन सी है? हवा द्वारा शुष्क मृदा। और ये क्या है? ओवन द्वारा द्वारा ओवन द्वारा सूखी मिट्टी। क्या कोई दिक्कत है क्या? वापस 0 पे बोलो, सब मेरे से नाराज मत रहो प्लीज। 0 पे, 1/3 पे, 1/3 को और क्या लिख सकते हैं? 15 पे, 31 पे, 1000 पे, 10,000 पे। आप सभी को पता है, एक अलग पेन से मैं और बता देता हूं, आप सभी को पता है कि 0 से लगाकर 1/3 तक वाला जो जल है कौन सा है? गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? कौन सा जल? और गुरुत्वीय जल का दूसरा नाम स्वतंत्र जल। कौन सा जल? सभी को पता है कि रुकेगा तो कहां चला जाएगा? नीचे। पौधे को उपलब्ध नहीं होगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं। आप सभी को पता है कि सर ये 0.33 से लगाकर 15 बार तक का जो जल है, इस जल का मैंने एक नाम दिया था। क्या नाम है? उपलब्ध जल। कौन सा जल? मेरे पागलों, 10 बार मैंने बता दिया, 1/3 से 15 पे कोई केसीय जल नहीं है। 1/3 से 15 पे कौन सा जल है? कौन सा जल है? आज की क्लास का पहला पॉइंट ही लिखवाया, स्थायी मलानी बिंदु तक कौन सा जल है? तो मुझे बताओ, ये रही क्षेत्र क्षमता, ये रहा स्थायी मलानी बिंदु, ये यहां से यहां तक कौन सा जल? कौन सा जल? अब आगे याद करना एक बात, कि यहां ये जो पॉइंट है, इससे लगाकर 31 बार तक, 0.33 से लगाकर 31 बार तक ये जो जल है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो जल है उसको बोलते हैं केसीय जल। तो याद रखना, केसीय जल तो होता है 0.33 से 31 बार तक, और जो आपका उपलब्ध जल है वो है 0.33 से 15 बार। याद रखना उपलब्ध जल के बारे में, उपलब्ध जल है 0.33 से 15 और केसीय 0.33 से 31 बार। अच्छा, 31 बार के आगे वाला जल, यहां से आगे वाला जल आर्द्रताग्राही जल। कौन सा जल? कौन सा जल? अभी भी टाइम है, छोड़ दो तैयारी। कौन सा जल? तो 31 बार से ज्यादा वाला, 31 से 0.33 वाला, 0.33 से 15 वाला, 0.33 से 0 वाला, 0 बार को, 0 बार को, 0.33 को, स्थायी मलानी बिंदु, आर्द्रताग्राही गुणांक, हवा द्वारा शुष्क मिट्टी और ओवन द्वारा शुष्क मिट्टी, सारा एक जगह लिख लो। आप भी बनाओ। समझ नहीं आ रहा है? तो कोई बात नहीं, एक पेन से बना दो। अब नहीं है तो, मेरे पास भी नहीं था पेन बचपन में, तो मैं पेंसिल से भी बनवा के सीखा हूं मैं, है कोई दिक्कत नहीं है।
पेंसिल हो, पेन हो, चौक हो, तो आपके आप हाथ में स्लेट हो, कहीं बना दो। अच्छा कहीं नहीं बना, दिमाग में बना दो, लेकिन प्लीज बनाओ। ये कैसा बहाना कि पेन नहीं है? अरे ज्यादा मत बना देना पॉइंट कि यही जा रहा है, कि यही जा रहा है। 6 पॉइंट बनाने, इसने कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6, 7 पॉइंट बना दिए। ओके। कितने? बना दिया क्या? मुझे पता है, इसलिए बनाओ। जीरो, 0 से 15 तक। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। 3 डिवाइडेशन है यहाँ पे। पूरी रामायण पढ़ा दी, फिर पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, उसी नोट्स से हैं। जो नोट्स मैंने आपको दिए, उसी नोट्स में ये हैं, लेकिन सोइल वाटर उसमें सबसे लास्ट में पड़ा रखा है। सबसे लास्ट में, उस पेज के शुरुआत में नहीं है, सबसे लास्ट। ठीक है लेकिन अभी मैंने पहले पढ़ा दिया है। ठीक है। ओके। समझ में आया सबको? ये समझ में आया कि मैंने बोला वो समझ में आया? दोनों आगे। ओके। ये और भी शॉर्ट में लिखवा देता हूं मैं आपको, एक इंडेक्स बना के, टेबल बना के, तो और कंफ्यूजन नहीं होगा, रट के ही जाना है बस एग्जाम में। इतना तो कर लोगे। हाँ, कंटेंट उसमें से ही है ना पूरा सर? हाँ सर, पूरा उसी में से है। मैं खुद ही वही नोट्स पढ़ रहा हूं, जितना उसमें लिखा उतना याद है। मुझे भी कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पता नहीं है। सोयल ज्यादा नहीं आती। मैं तो खुद आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। इतिहास मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है सबसे। सोयल तो यहाँ कोई टीचर थे नहीं, इसलिए मुझे रख लिया। हाँ, रियली, और पता चल भी रहा होगा पढ़ाने के तरीके से। बाकी यदि सोयल का टीचर होता तो सोयल अच्छी पढ़ा लेता। अब समझ में आया ये? नहीं तो एक और कोशिश करते हैं, हम टेबल बनाते हैं एक, जाके ये सब एक जगह लिख के उनके बाद आगे अपन इसके कि जितना तनाव है वो तनाव लिख लेते हैं, ताकि रटने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि रटना पड़े तो एक ही जगह से रट ले, तो काम खत्म हो जाए। कि ये सही है इतना ही, कि वो बना देते हैं? बना देते हैं। नहीं, ये तो सही है ही। ये समझदार लोगों के लिए, वो बना देते हैं। ये बना दिया। साइड में क्या लिखा है? ओम। तुम रियली सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो? मतलब ये डाउट तो नहीं पूछना चाहिए शायद, क्योंकि ये आज से 1 साल पहले पढ़ा होता ना, तो क्या बता भूल ही जाते। ये जस्ट यहां लिखवाया है ओवन द्वारा। छोड़ो, मैं नहीं पढ़ रहा लफड़े में तुम्हारे।
ओके, नहीं लिखा अभी तक? क्या करूं मैं तुम्हारा? अब तो लिख लिया होगा, प्लीज अब तो लिख लो, इतना वेट मत करवाओ। लिख दिया, आगे बढ़े। समझाओ यार इसको, क्या बना रहा है इतना है? ओके, अब तो लिख लिया सबने? हाँ हाँ। मत आवाज कर। आई थिंक अब तो समझ में आ जाएगा। हैं? आ जाएगा ना अब तो, आई थिंक। इसके बाद भी नहीं आया तो एक और कर सकते हैं। यहाँ एक काम और कर सकते हैं अपन, इनको सबको वापस पढ़ लेते हैं कि भाई अधिकतम जल धारण क्षमता क्या होती है, तो हम ये पढ़ लेते हैं कि जिसमें सभी रंध्र भरे होते हैं, ये 0 बार पे आती है। ये वापस पढ़ लेते हैं अपन, नोट्स बना लेते हैं वापस। अब भी नहीं समझ में आया तो क्या आ जाएगा? नहीं तो एक और है तरीका, अपन एक स्केल बनाते हैं, उसके ऊपर अपन ऐसे पूरा का पूरा लिख लेते हैं। समझ में आ जाएगा वो? स्केल वाला नहीं आएगा? मतलब ऐसी स्केल बना देते हैं और ऐसे ही लिख लेते हैं ऊपर। नहीं, यदि वो भी नहीं आया तो एक और काम कर सकते हैं अपन, टेबल बना सकते हैं एक। वो नहीं आया तो वापस इसको पढ़ सकते हैं। वो नहीं आया तो स्केल बना सकते हैं, फिर वापस टेबल बना सकते हैं। और ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, तुम्हें याद हो जाएगा एक टाइम बाद। तो अब यही करना है तुम्हें, पहले तुम्हें पढ़ना है, फिर उसकी स्केल समझनी है, फिर उसके सारे ये बार याद कर लेने, फिर वापस इसके बारे। ऐसा नहीं है कि यहां से रट के चले गए और उन्होंने पूछ दिया स्थायी मलानी बिंदु का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, अरे सर टेबल में था ही नहीं। वो वहां पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, वो कौन सा है। विभव आ जाए, ऑप्शन माइनस में आ जाए तो माइनस वाले कर देना। बहुत बार विभव नहीं लिखा है लेकिन सारे ऑप्शन माइनस में। और एक सर के सारे माइनस में आए, आपने माइनस में लिखवाया ही नहीं। ये माइनस में भी हो सकते हैं और
यदि विभव होगा तो माइनस में और तनाव होगा तो बस। सर मैं आपसे एमपीयूटी कॉलेज में मिला था, बहुत बढ़िया। सर होली की छुट्टियों में आपको भी भूल जाएंगे शायद। ओके, अब मैं कौन सी हूर की परी हूं तो तुम याद रखोगे? भूल ही जाओगे। अब परा, हाँ? मोटा परा है। ओके, लिख लिया। अधिकतम जल धारण क्षमता, क्षेत्र क्षमता, क्षेत्र क्षमता। ओके, गुरुत्वीय जल, स्थायी मलानी बिंदु, उपलब्ध जल, आर्द्रता ग्राही गुणांक, केशीय जल, हवा द्वारा शुष्क मृदा, ओवन द्वारा शुष्क मृदा। यहां याद रखना अधिकतम मिट्टी में जल, यहां पे अधिकतम जल, फिर धीरे धीरे कम होता है और सबसे कम जल कहां है? ओवन द्वारा शुष्क मृदा। तो यदि क्वेश्चन आ जाए सबसे अधिक जल कहां रहता है, अधिकतम जल धारण क्षमता, सबसे कम जल ओवन द्वारा शुष्क मृदा। तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको क्या होगा, मिट्टी में पानी की संख्या, पानी की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ रही है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मृदा जल का मापन। मृदा में जल मापेंगे कैसे? मृदा जल का मापन कैसे मापेंगे? ऐसे हाथ में लेके? अच्छा, कितने उंगली बारिश हुई ऐसे? आज गांव में मापते हैं कि भाई कितने कितने हाथ बारिश हुई है, कितने उंगली बारिश हुई है, ऐसे मापते हैं ना कि आज तो हमारे यहाँ 4 4 उंगली बारिश हुई है, 1 हाथ बारिश हुई है। कैसे समझते हैं वो लोग? वो देखते हैं मिट्टी कितनी गीली हुई है, वो गड्ढा खोदते हैं और मिट्टी कितनी गीली हुई उससे वो माप लेते हैं कितनी बारिश हुई है। लेकिन साइंस की भाषा में ऐसा हम बोलेंगे तो सही नहीं रहेगा। अपने पास मेथड है, तो लिखिए मापने के बहुत सारे मेथड है। उसमें पहला मेथड है गुरुत्वीय विधि। कौन सी विधि? जिसको बोलते हैं भारात्मक विधि। कौन सी विधि? तो भारात्मक विधि याद रखना। पहली विधि कौन सी है? भारात्मक। तो 1 नंबर पे लिखिए भारात्मक विधि, ग्रेविटेशनल मेथड। भारात्मक विधि क्या है? 2 3 बातें मैं पहले बता देता हूं। ये एक प्रत्यक्ष विधि है। कैसी विधि है? प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं क्या? हाँ, जो आंखों देखी बात है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब हम जाके खुद पानी से पूछेंगे भाई तू कितना है, तो प्रत्यक्ष बात करेंगे अपन जाके, भाई उनसे खुद से बात करें। 2 बातें होती है, एक होती है प्रत्यक्ष, एक होती है अप्रत्यक्ष। मैं तुम्हारे घर वालों को अप्रत्यक्ष रूप से जानता हूं। जैसे कि मान लो इनके घर में पिताजी होंगे या कोई भाई होगा, तो मैं कभी बात करते करते, अच्छा तुम्हारा भाई भी एग्रीकल्चर में है क्या, तो मैं डायरेक्ट नहीं जानता, मैं आपके थ्रू जानता हूं। लेकिन आप लोगों को मैं प्रत्यक्ष जानता हूं। तो प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, फेस टू फेस, और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। तो याद रखना कैसी विधि है? डायरेक्ट विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। मतलब यहां सीधे पानी से ही बात करेंगे अपन, प्रत्यक्ष विधि है। अच्छा, कैसी विधि है? तो याद रखना प्रयोगशाला की विधि है। कैसी विधि है? यहां खेत में हम खड़े खड़े पानी का पता नहीं लगा सकते, प्रयोगशाला विधि है। तो अब देखो, प्रत्यक्ष भी है और प्रयोगशाला है, तो मतलब प्रत्यक्ष तो है कि मिट्टी तो कहां पड़ी है, और मापना कहां है? तो यहां इसका मतलब है खेत से अपन को क्या लेना पड़ेगा? मिट्टी का नमूना लेना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। ओके, ये सबसे सरल विधि है, याद रखना सबसे सरल विधि, सबसे सरल विधि। लेकिन एक बात याद रखना, अधिक समय लगता है इसमें। समय क्या लगता है? बहुत ज्यादा। कितने दिन लगते हैं? 1 से 2 दिन लग जाते हैं मापने में। 2 दिनों तक पूरा माप अपने पास आता है। तो याद रखना बहुत ज्यादा समय लगता है। चार बातें याद रखो। कैसी विधि है? समय ज्यादा लगता है। तो बुराई तो क्या है? अच्छाई क्या है? सबसे सरल है।
ये दोनों बातें भी याद रखनी है। अब जैसे प्रत्यक्ष विधि का मतलब है हम आंखों देखेंगे कि हाँ भाई ये देखो ये पानी इतना था पहले और अब नहीं है, तो मतलब इतना पानी इस मिट्टी में है। ये पानी बाहर निकला इस मिट्टी से, मतलब इतना ही पानी बाहर निकला, मतलब ये इतना ही पानी है इस मिट्टी में। तो यहाँ पे अपन जो बात करेंगे वो एकदम सटीकता से बात करेंगे। ये लिख लिया, सबने लिख लिया। करना क्या है इस विधि में? इस विधि में करना क्या है, आपको सबसे पहले खेत में जाना है, जहां पे मिट्टी है वहां पे जाना है, मृदा के आसपास जाना है, वहां से मिट्टी का कुछ नमूना उठाना है। मिट्टी लेनी है अपने को, मिट्टी लेनी है, मिट्टी को एल्यूमिनियम के बॉक्स में बंद करना है। किसके बॉक्स में? किसके बॉक्स में? एल्यूमिनियम के बॉक्स में मिट्टी का लिया, ऊपर ढक्कन लगाया, थैली में डाला, बैग में डाला, और कहां आ गए वापस? लैब में। सबसे पहले खुरपी लेनी है, फिर बैग लेना है, एल्यूमिनियम का बॉक्स अंदर रखना है, और बाइक पे बैठ के कहां चला जाना है? खेत में। खेत में गए, खुरपी की सहायता से सैंपल लिया, कहां भर दिया? बॉक्स के ऊपर लगाया कैप, उसका ढक्कन बंद किया, थैली में पैक किया, और कहां डाल दिया वापस? बैग में। बाइक पे बैठे, बाइक ऑन की, और कहां आ गए? लैब में। आते ही उस जो मिट्टी पड़ी है उस एल्यूमिनियम बॉक्स में ले जाते ही सबसे पहले के पहले ही बार में जाके आपको मिलना है किससे? वेइंग मशीन से, भार मापने वाली मशीन। जानते हैं? अरे भार मापने वाली मशीन नहीं जानते? अरे जिसके ऊपर भार मापा जाता है, जिसके ऊपर अपना वेट मापते हैं, तो वेट मापने वाली मशीन जानते हैं? ऐसी लैब में मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं तुला, कांटा। समझ रहे हैं? तो उस तुले के ऊपर, उस कांटे के ऊपर आपको वो बॉक्स रख देना है, तो क्या आएगा? भार आएगा। किसका आएगा? उस बॉक्स का और मिट्टी का आएगा। बॉक्स और फिर उस मिट्टी वाले बॉक्स को वापस वहां से उठाना है, ढक्कन खोलना है, ओवन में रख देना है। किस में रख देना है? ओवन में रखेंगे तो मिट्टी क्या होगी? गर्म होगी। गर्म होगी तो पानी उड़ जाएगा। पहले अपने वेट लिया था, वो वेट कैसा था? मिट्टी के अंदर क्या पड़ा था? पानी। तो वो तो थी गीली मिट्टी। कैसे मिट्टी? अब सुखाई तो याद रखना ओवन का टेम्परेचर कितना रखते हैं? 105 डिग्री। कितना? 105 डिग्री। कितना? समय कितना लगता है सुखाने में? 24 घंटे। कितने घंटे? तो मतलब आज सैंपल रखा है 5 बजकर 35 मिनट पे, तो अगली सुबह वापस जब शाम होगी 5 बजकर 35 मिनट होंगे, तब जाके मिट्टी पूरी सूख जाएगी। 105 डिग्री और 24 घंटे। जब सूख जाए तो वापस लाओ बाहर, ढक्कन लगाओ, और क्या कर लो? वेट ले लो। अब वेट आएगा किसका? आएगा सूखी मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का? अब मुझे बताओ, गीली में से सूखी मिट्टी घटाएंगे, गीली मिट्टी का भार और सूखी मिट्टी का भार माइनस कर देंगे, तो पीछे किसका भार रहेगा? कभी गीली मिट्टी में से सूखी मिट्टी का भार माइनस कर दिया तो मिट्टी से मिट्टी तो माइनस हो गई, लेकिन गीली में था क्या? और तो पानी का भार आ गया। किसका भार आ गया? और हम चाहते क्या है? पानी का भार ज्ञात करना। किसका भार ज्ञात करना? अब इसमें अपन ने किसी तीसरे आदमी की सहायता ली क्या? पानी से पूछ लिया ना कि भाई तुम कितनी है, जितना उड़ा उतना ही पानी है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? कौन सी विधि? याद रखना कि इसमें क्या करते हैं? गीली मृदा का भार लेते हैं। कौन सी मृदा का? गीली मृदा का भार मान लीजिए एक्स है। क्या है? ओके। फिर अपन क्या करते हैं? ओवन में इसको सुखाते हैं। ओवन में सुखाते हैं। अच्छा, ओवन में कितने डिग्री सेल्सियस पे सुखाते हैं? 105 डिग्री सेल्सियस तो तापमान रखते हैं। समय कितना लगता है? 24। अच्छा, इतने समय बाद वापस मिट्टी सूखेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? शुष्क मृदा। तो बाद में लेंगे शुष्क मृदा का भार। कौन सी मृदा का भार? शुष्क मृदा का मान लीजिए वाई है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? याद रखना, मृदा जल प्रतिशत, मृदा जल प्रतिशत बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। वापस याद रखो, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स क्या है? वाई क्या है? वाई क्या है? इंटू। तो अब ऐसे लिख सकते हैं आप, गीली मृदा माइनस सूखी मृदा अपॉन सूखी मृदा इंटू 100। लिख लीजिए भैया। याद रखना, नीचे कौन सी मिट्टी है? आप क्या गलती करोगे? नीचे गीली मिट्टी रख लोगे, लिखना कौन सी मिट्टी लिखनी है? शुष्क मृदा लिखना है।
तो एक थोड़ा काम दूं आपको। मैं ना बाइक में मेरा मोबाइल भूल आया हूँ। बाइक के अंदर मोबाइल, बाइक के आगे वाली जेब के अंदर। बाइक कहाँ है पता है आपको? पार्किंग में। नंबर है 1026। पार्किंग में सीधे सामने ही खड़ी है, बस वगैरह होती ना वहां। लिख लिया क्या? 10 स्थान से लो बोली। वो 10 अलग अलग सैंपल लेने पड़ेंगे। 50 स्थान से लो तो 50 सैंपल लेने पड़ेंगे, फिर 50 को गर्म करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, पहले ज्ञात करो फिर इकट्ठा करके औसत निकालो। ऐसे नहीं कि 4 जगह से लेके फिर वहां मिक्स करने बैठ गए, इतने में पानी उड़ जाएगा। ये वाला काम नहीं करना। ये वो वाला सैंपल नहीं है जो सैंपल तुम एनालिसिस के लिए लेते हो कि नाइट्रोजन निकालना है, फॉस्फोरस तो मिक्स करो, क्वार्टरिंग करो, वो सैंपल अलग है, वो अलग बात है। यहाँ पे सैंपल आपको डब्बी लेके ही जाना है। हाथों हाथ लिया, अंदर डाला, पैक कर दिया। अरे भाई इतनी काम करोगे ना, मिक्स करोगे तो गीली मिट्टी मिक्स होगी क्या? फिर मिक्स करने बैठ जाओगे तो पानी तो उड़ेगा ना, तो गलत आएगा ना रिजल्ट। तो ऐसा काम, वो अलग सैंपल है, वो सब पढ़ाएंगे आपको कि वो 4 गड्ढे बोर्ड ढेर बनाते हैं, फिर 4 भाग करते हैं, फिर मिक्स करते हैं, फिर पैक करते हैं, वो अलग बात है। वो मिट्टी बाद की बातें, ये अलग बात है। यहाँ पे आपको पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। तो सैंपल अपन 40 प्रकार से लेते हैं, अलग अलग पर्पज से। मैं अब बीडी पढ़ाऊंगा तो बीडी में सैंपल ऐसे ले रहे थे क्या अपन? बल्क डेंसिटी में याद करो कैसे ले रहे थे, कोर सैंपलर से ले रहे थे। अब वहां कहां मिक्स करने बैठोगे? आगे बात समझ में सबको आ गई है? क्या हुआ? ये ये एक नहीं है, नहीं गलती से भी नहीं हुआ है। ये ऐसे डॉट कर रहा था, ऐसे कर रहा था, डॉट डॉट ऐसे होगा बस। हाँ, ओके। शुष्कन 1, शुष्कन 2, शुष्कन 3, ऐसा कोई थोड़ी होता है। ये ओके, कोई बात नहीं, मेरी गलती है। और कोई? ये वाई है, ये एक्स है, 105 है डिग्री है, सेल्सियस है, तापमान है, 24 घंटे है, मर्दा जल है, प्रतिशत है। आगे समझ में? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सब कर लोगे सही? अरे कुछ नहीं, सिंपल सी गुणा भाग कर लोगे। एक क्वेश्चन लिखो। रमेश अपने खेत से धन्यवाद सर। आज फोन चोरी भी हो सकता था, मैं वहां भूल आया यार पार्किंग में ही, ऐसे ही बाहर बाइक पे। कोई ले जाता थोड़ी है। कितना आंसर आएगा? हैं? 33। गलती वही की तूने, 200 रख दिया नीचे, 200 नीचे। अरे शुष्कन मर्दा, मिट्टी सूखी होने के बाद वाला बाहर नीचे लेना है। तो आएगा आंसर कितना? 33%। कैसे आएगा तो एक बार करके देखो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन देखते ही आंसर माइंड में आ जाना चाहिए। जब क्वेश्चन पूछने वाला पूछना शुरू करे, तुम्हें आंसर बताओ, तब सिलेक्शन होता है। बहुत बार तो क्वेश्चन लिख भी दिया, आधे घंटे का समय भी दे दिया, फिर भी बोलेंगे सर 27.5। 300 आ रहा है डीके कुमावत का। बहुत बढ़िया, डीके का 300% आ रहा है। हाँ सही आ रहा हो, एकदम सही।
और किसी का नहीं? 33.33 तो और भी एग्जैक्ट है, मतलब क्या ही बात करें फिर तो लेवल है मतलब तुम लोगों का। बेटा आंसर आया? तुम तो सबसे आगे बैठे हो, हैं तुम्हारे 33, बाकी सब नीचे जिसकी नजर है मतलब उन्होंने या तो आंसर आए नहीं या आना नहीं चाहता। हाँ, बाकी सब के आगे कितना? 25, 33। वेरी गुड सुमित। अरे करना कुछ भी नहीं है। खेत में मर्दा नमूना लिया मतलब सुखाया, तो मतलब अभी गीला है, तो सबसे पहले गीली मिट्टी का भार कितना दे रखा है? 200 माइनस सूखी मिट्टी का भार कितना है? 150, क्योंकि शुष्कन के बाद कितना रह जाता है, तो नीचे भी कितना आ जाएगा? इनटू, अच्छा 200 में से 50 निकालो, कितने रह गए? अपॉन 150 इंटू 0 से 5 एकम 5 तिरे, ओके 100/100 में 3 का भाग 33.33 बार जाता है। इससे सिंपल एक और काम है, 2 मिनट में हो जाता है बनाने का। उससे भी सिंपल एक और काम है, 1 सेकेंड लगता है, वो मैं बताऊंगा नहीं। ओके लिख लिया? वापस लिखो, देखो 200 माइनस 150 अपॉन 150, यहां सूखी मिट्टी लिखनी है, गलती पहले ही कर लेते हो, 200 ग्राम यहां लिख लोगे तुम 200। ओके 50/150 कितना हो गया? 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100 बराबर 100 में 3 का भाग देना है। 100 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 3 3 9, तो मतलब 9 के आगे जाएगा नहीं, तो 3 लिख लिया। 9 बार गया, 1 रह गया, 10 हो गया, फिर 9 बार गया, 1 रह गया, फिर 3 बार 1, फिर 3 बार, ये कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया, तो इसलिए 33.33 लिख के बाद खत्म करो। ओके क्या हो गया? हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में। नहीं आप हिंदी में नहीं बोल रहे हैं। क्या हुआ? आप ज्यादा मत बोलो, आप हिंदी में नहीं बोल रहे, आप लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे तो मैं समझूंगा क्या बोल क्या रहे हैं। आपस बोलिए। ये हिंदी नहीं है बेटा, 150 मान दे रखा है, हाँ इतना समझ रहा हूं, आगे। क्यों? वो क्यों देंगे आपको शुष्कन का भार ज्ञात करने का? आपके पास ओवन है? आप तो नहीं देंगे वो। अरे ये प्रक्रिया प्रैक्टिकल करने की है। मैं बोलूं कि आपका भार ज्ञात करने का मुझे दे दिया, तो या तो मेरे पास तुला और आप लोग होंगे तो तोल पाऊंगा ना। ये क्वेश्चन थोड़ी बनेगा कि शुष्कन का भार कैसे ज्ञात, वो तो आपको मैंने बताया कैसे ज्ञात करोगे। 105 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे पे गर्म करेंगे तब होगा ना। अब ये तो चीजें प्रैक्टिकल की है लैब में, और इससे पहले मैंने ये लिखवाया है कि ये कैसी विधि है, यहाँ है प्रयोगशाला, तो आपको दे रखा होगा बाहर पहले से ही। क्वेश्चन उनको मैथ करवानी है तुमसे, प्रैक्टिकल नहीं करवाना है, तो मैथ करवाने का यही क्वेश्चन बनेगा। ओके एक क्वेश्चन और करते हैं, करें? और है ना थोड़ा सा, मैं जानता हूँ आप लोग जहां से हैं होता होगा आपके बहुत, मतलब बहुत आप खुददार लोग एटीट्यूड वाले, लेकिन यहाँ प्लीज, मैं इतना मेरे में नहीं है एटीट्यूड, मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूं। तो आप है ना बोलने का तरीका थोड़ा सा लहजा सुधारिए। इंग्लिश तो आवे ना, तो मैंने तो ये बोला भी नहीं कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। आप बोल सकते थे कि सर मुझे यही लैंग्वेज आती है, आप ये समझा देता बच्चा, हिंदी में जिसको आती थी और समझ में आता वो समझा देते। प्लीज, है ये लैंग्वेज नहीं होती है कि स्टूडेंट की, और होनी भी नहीं चाहिए। फिर भी आपको जैसा ठीक लगे, होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्ट हो सकती है ना बात अपनी, डायरेक्ट हो सकती है सर कि मुझे यही लैंग्वेज आती है, आपकी अपनी लैंग्वेज में बोलिए, ये बच्चा देता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, जितनी समझ में आती है मुझे इतनी बोल लेता हूं मैं वापस, नहीं आएगी तो फिर मैं आपसे ही पूछूंगा ना हिंदी में बोलिए। और यदि ये हिंदी है तो ये वाली हिंदी मुझे नहीं आती, यदि ये हिंदी है तो ये मुझे नहीं आती, फिर मुझे सीखना पड़ेगा। ओके एक क्वेश्चन और करें। अब यहां पे अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, यहां अपन पूरा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, मैं आपको दो भार दे रहा हूं, गीली मिट्टी का, और आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। गीली मृदा का भार दे रखा है आपको, गीली मृदा का भार आप में दे रखा है 150 ग्राम। अच्छा शुष्क मृदा का भार भी दे रखा है 120 ग्राम। आंसर कितना आना चाहिए? 25%। हाँ करके देखिए, नहीं आए तो बिल्कुल सही है।
25%, बहुत बढ़िया। आंसर इसका नहीं आए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है, प्रबल संभावना है, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा गुणा है, गुणा और सिंपल सा भाग है, माइनस का कोई ज्यादा रोल है नहीं। तो आपको 150 में से 120 निकालने कितने रहेंगे? 30/120 इंटू 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 30 का पहाड़ा 120 में 4 बार जाएगा और 4 का पहाड़ा 100 में 25 बार जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। गलत आ रहा है बेटा, 20 आ रहा है। 4 का मैं कर लेता हूं, 25 आंसर आएगा, एक बार और कर लेते हैं। अरे बेटा कर लेते हैं, जिनके 20 आ रहा है उनका 101% गलत होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं। 150 माइनस 120 अपॉन 120 इंटू 100। 150 में से 120 घटाए 30 रह गए, अपॉन 120 इंटू 100। 0 से 3 एकम 3 4। ओके, 100/4 आंसर आएगा 25%। जिनका 20 आएगा उनका गलत होगा, फिर मैं बता रहा हूं एग्जाम में यहां कुछ भी आ सकता है आंसर, लेकिन आंसर सही क्या है? 25। मर्दा जल माइनस में आ सकता है क्या? लिख लिया। एक क्वेश्चन लास्ट और कर ले, ये आंसर आ गया तो मान लेंगे कि आप लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन कर लिया, आंसर कितना आएगा? ये 20% वाले जितने भी है, याद रखना कितना आंसर आ रहा है। ये गुणा भाग ही है सब, इसमें आंसर गुणा भाग से आएगा, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगता, तो गुणा भाग ध्यान से करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक, ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट। मर्दा जल दे रखा है 30 ग्राम, शुष्क मर्दा का भार दे रखा है 120 ग्राम। कितना आंसर आएगा? लेकिन कंफ्यूज रहेंगे लोग, अब 120 में से 30 घटाने लगेंगे, देखना आंसर इसका 25 ही आएगा।